ए.के. जैन जी, मैं आप ही से शुरू करूंगी सर। इस पूरे केस में चाहे हम लोकल पुलिस का जिक्र करें सर, लोकल पुलिस हो, उसके बाद पीसीआर वैन हो, फिर जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो बिना इन्वेस्टिगेट किए एक रोड एक्सीडेंट क्लियर कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं इस पूरे मामले को, कोई नाका था नहीं था, कौन नहीं था, कैसे देख रहे हैं सर अब ये जो नई नई चीजें रोज सामने आ रही हैं, नए नए फुटेज सामने आ रहे हैं? देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है वो पुलिस के लिए शर्मसार करने वाला है, मेरा मानना है। ये सीसीटीवी लगे हैं कि नहीं लगे हैं, लाइटिंग है कि नहीं है, ये जो आप गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है, आप गवर्नमेंट बीजेपी को कर रही है, मैं इन सब से हट के बात करना चाहता हूँ। देखिए, पुलिस का काम होता है सड़कों पे सुरक्षा प्रदान करना। 31 दिसंबर की रात थी, सड़कों पे पुलिस को होना चाहिए था, जितनी भी चौकी थाने वहां थे उनको अलर्ट रहना चाहिए था, पीसीआर वैन्स लगी होनी चाहिए थी। मुझे बताया गया एक चैनल पर, मिसेस किरण बेदी बोल रही थी, वो डीसीपी ट्रैफिक रही हैं पहले दिल्ली की, उन्होंने कहा कि जो पीसीआर वैन्स हैं थानों में फोर्स की कमी को देखते हुए उनको थानों से संबद्ध कर दिया गया है। मतलब जो एक सिस्टम था पीसीआर वैन का, वो पूरा डिसमेंटल कर दिया गया दिल्ली में, और वो गाड़ियां जो है जैसे थाने की गाड़ी घूमती है उस तरीके से उनको थाने के अंडर में कर दिया गया। यूपी का आप ले लें, यूपी में डायल 112 है, कोई भी अगर डायल 112 को कॉल करेगा किसी भी जिले से उत्तर प्रदेश के, तो कॉल आएगी पहले लखनऊ डायल 112 हेडक्वार्टर, और यहां से आदेश जाएगा नियरेस्ट जो भी पीसीआर वैन होगी उसको कि आप जाइए, तत्काल मौके पे पहुंचिए। उनका थाने से, जनपद के एसपी से, डीआईजी से, आईजी से किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सीधे डायल 112 के एडीजी को रिपोर्ट करते हैं, और 3 मिनट से 5 मिनट का रिस्पांस टाइम रखा गया है शहर के लिए, और देहातों के लिए 12-15 मिनट के नीचे है, जो कि बहुत दूर के एरिया है। अगर ऐसा सिस्टम होता जो कि पहले था दिल्ली में, फोर्स की कमी जो हुई है, इसके लिए आवश्यक है कि दिल्ली जो सरकार है, उत्तर एमएचए है, उनको चाहिए कि सब भर्तियां की जाएं। 21% वैकेंसी बताई जा रही है दिल्ली पुलिस के लिए, ये बहुत शर्मनाक है। ये वैकेंसी नहीं होनी चाहिए नेशनल कैपिटल में। सब इंस्पेक्टर, सिपाही, हेड कांस्टेबल सब पूरे होने चाहिए। और ये जो पीसीआर वैन्स का सिस्टम था पहले चौराहों पे खड़े होने का, और एक सीनियर ऑफिसर उसको मॉनिटर करता था उनके मूवमेंट्स को दिल्ली में, उसको रेस्टोर किया जाना चाहिए। अगर ये होता तो 3 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी जो है मौके पे पहुंच गई होती और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना होने पाती। जो 304A का मुकदमा लिखा गया पुलिस के द्वारा शुरू में, ये गलत था। ये सीधा केस 304 का बनता है। मैं तो कहता हूं इसमें 302 लिखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से डेड बॉडी को ड्रैग कर रहे हैं, सड़क के ऊपर घसीट रहे हैं, इरादतन बिल्कुल उन्होंने तय कर रखा है कि इसको जिंदा। जी हाँ, ठीक है सर। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, 2 डिस्ट्रिक्ट 3 थानों को ये कवर कर रहा है। ये जो पूरा एक जो 10 से 12 किलोमीटर का जो बताया जा रहा है, जौनती गांव से लेकर सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन का जब हम जिक्र कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए, 2 डिस्ट्रिक्ट 3 थाना एरिया, यहां से गाड़ी गुजरती है, और जो ऑफिशियल डाटा है नए साल की तैयारी के लिए दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 18,000 पुलिस वाले लगाए गए थे सर। और पुलिस सोर्सेज ये बात भी बता रहे हैं कि 5 कॉल्स उन्हें इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई मिली थी। टाइमिंग भी मेंशन है, पहली कॉल 2:30 बजे, दूसरी कॉल 3:20 पर, तीसरी कॉल 3:30 पर, चौथी कॉल मिलती है 3:56 पर, और 5वीं कॉल मिलती है 4:15 बजे, 4:15 पर। अब आप ये देखिए कि यहां तो हम लाख सोर्सेज की कमी का जिक्र करें, ठीक है, वैकेंसी की भी बात करें, उस पर भी बहस जरूरी है, रिफॉर्म की भी बात जरूरी है। यहां तो नियत का मसला उठ गया ना सर। अब ये बताइए, इतना असंवेदनशील कैसे हुआ जा सकता है? डिपार्टमेंट कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, इसके अंदर पूरी गहन जांच होनी चाहिए, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। इस जो रॉट सेट इन कर गया है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। पीसीआर वैन्स जो पहले जिस तरह चलती थी वो रेस्टोर किया जाना चाहिए। जिसने प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया है 5 बार की कॉल में, वो सारे पुलिस वाले जो भी हैं उनको अकाउंटेबल ठहराकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सस्पेंशन होने चाहिए। जो एसएचओ हैं, वहां के चौकी इंचार्ज हैं, जो भी हैं, जो कि इसके लिए जिनके क्षेत्रों से होकर ये गाड़ी गुजर रही थी,
इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए मेरी समझ से। साथ ही साथ जो वैकेंसीज हैं दिल्ली पुलिस में, क्योंकि अंडर स्टाफिंग भी ठीक नहीं है, रात को ना सोने को किसी को मिल रहा है, ना दिन में ड्यूटी के समय नहीं है। ये जो वैकेंसीज हैं जो नेशनल कैपिटल में, इनकी भी पूर्ति की जानी चाहिए। सड़कों पे स्ट्रीट लाइट भी लगनी चाहिए, सीसीटीवी भी लगने चाहिए। आप सिंगापुर देखिए, सिंगापुर में आप घूमते रहिए, कहीं पर आपको एक भी सिपाही नजर नहीं आएगा, सारा सीसीटीवी से कंट्रोल हो रहा है पूरा। तो आप जो है, आपको इस प्रकार का सिस्टम नेशनल कैपिटल में बनाना होगा। इसके लिए कोई फंड्स की कमी नहीं है, पर यह है कि इसमें इच्छा शक्ति की कमी लगती है। ये आपने खूबसूरत बात की। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और लूंगी क्योंकि आपके पास समय थोड़ा सा कम है सर, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बड़ी चीज, एज पर सर्विस रूल आप बता पाएंगे कि जो पहली पीसी होती है हरेंद्र सिंह जो करते हैं, क्या उन्हें अधिकार था? क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवाद ज्यादा बढ़ गया जिसमें वो इसे एक रोड एक्सीडेंट कह देते हैं। देखिए, हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं। डीसीपी जो है वो एक जिले के एसपी के इक्विवेलेंट होता है, एडिशनल डीसीपी एडिशनल एसपी के इक्विवेलेंट होता है। उत्तर प्रदेश में एसपीज को पूरी पावर है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और जो बहुत महत्वपूर्ण मैटर होते हैं उनमें डीआईजी, आईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वगैरह करते हैं। पहले से बता दिया जाता है कि इसमें सीनियर लेवल से होगी। ये इनको कहा गया होगा कि आप प्रेस को ब्रीफ करिए, इसलिए इन्होंने ब्रीफ किया होगा। ही इज वेरी मच विद इन हिज राइट्स टू कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड टू ब्रीफ प्रेस। ठीक, ये भी बहुत जरूरी था क्लियर करना। अब इन धाराओं पर एक बार और अपनी बात रख दीजिएगा फिर, क्योंकि आपका समय बहुत सीमित है। ये जो धाराएं लगाई गई हैं सर, क्या ये काफी हैं? बार बार एक सवाल उठ रहा है, 302 क्यों नहीं, 302 क्यों नहीं? जो आपकी बात एक रह गई थी, जिस तरह से ड्रैग किया गया, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सर, उसमें एक बड़ी बात आई कि 4 से 5 किलोमीटर तक तो वो लड़की सर्वाइव कर पाई, उसके बाद बहुत ज्यादा खून बह गया और वो मर जाती है। एक बात ये सामने आई। और जमीन और बॉडी के बीच में जो घर्षण होता है उससे जो आग निकलती है, बॉडी में 26 जगहों पर उसके भी निशान, मैं वो मेडिकल टर्म नहीं यूज कर पा रही हूं क्योंकि मैं वो वर्ड स्पेसिफिक नहीं बता पाऊंगी, तो मैं बहुत इजी वर्ड्स में रख रही हूं ताकि दर्शक समझ पाए। घर्षण की वजह से बॉडी जल गई। क्या अभी भी सोचना पड़ेगा कि भाई वो म्यूजिक था और वो सुन नहीं पाए? नहीं, ये तो देखिए, इस पे तो विचार करना ही नहीं चाहिए। वो तो सरासर झूठ बोल रहे हैं और वो अपराधी हैं। उनको बिल्कुल जघन्य अपराध की तरह इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। जब भी आप इस प्रकार का विवरण देती हैं या कोई मैं चैनल्स पे सुनता हूं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि किसी बच्ची के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। ऐसे दरिंदों को 302, हालांकि देखिए 302 तब होता है जबकि इरादतन आप हत्या करें। मैं आपको तय करके आऊं कि मुझे आपकी हत्या करनी है, वो कोई इरादे से नहीं आए थे, पर जो उनका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है वो हत्या जैसा ही है कि आपको पता है कि लड़की नीचे फंसी हुई है और आप उसको मारने की नीयत से लेकर घूम रहे हैं। आपको मालूम है कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे, फिर भी आप उसको लेके घूम रहे हैं, तो इसमें 302 भी सस्टेन कर सकता है। वैसे ये फिट केस जो है, जो 304 लगाई गई है धारा, 120B है, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शंस हैं, वो पर्याप्त हैं और इसमें अच्छी सजा होगी। और अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट इसको 302 में भी कॉग्निजेंस ले सकता है। ये कोर्ट को पावर होती है। ये आगे चल के पता चलेगा एसआईटी वगैरह जो ये शालिनी सिंह स्पेशल सीपी कर रही हैं कि क्या रिकमेंडेशन होती है। मैं तो समझता हूं कि अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड देने के लिए 302 भी लगा दिया जाए तो कोई एतराज नहीं है, और इसके सबूत मिलेंगे। क्योंकि जो पहले तो उनका इरादा नहीं था मारने का, पर जब वो कार के नीचे आ गई तो उसको इसी इरादे से घसीटा है कि उसके चीथड़े उड़ जाएं, एंड दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ द डेड बॉडी। ये 302 का ही कंडक्ट है। ये 302 इसमें बनता है। जिस प्रकार की हरकत इन्होंने की है वो मेंसरिया, ये वर्ड होता है मेंसरिया ये है कि वो मारना चाहते थे उस बच्ची को। ठीक है सर, आपने कीमती समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका।